से लास्ट वीडियो थी बेटे, उसके अंदर हमने ओम्स लॉ के बारे में स्टडी किया था और मैंने आपको ये समझाया था कि जो रेजिस्टेंस है ना बेटे, बेसिकली वो किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। फ़ैन का अलग है, फ्रिज का अलग है, कूलर का अलग है, टीवी का अलग है। तो मतलब एक तरह से वो प्रॉपर्टी है या फिर वो रेशो है बेटे। रेजिस्टेंस जो है वो रेशो है किस का बेटे, V/I का V/I का मतलब रेशियो है V/I का अप्लाइड पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इनटू दैट सर्किट। एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है, मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की है, जो रेजिस्टेंस है बेटे ना तो वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना ही वो करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। बेसिकली प्रॉपर्टी है। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन क्या कि होता क्या है आपके पास, होता क्या है, इमेजिन कर कि आपके पास ना जो घरों में वायर आती है, ये जो वायर होती है बेटे ये ना बेसिकली कंडक्टर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कंडक्टर की। अगर तू इसकी शेप ध्यान से देखेगा तो इसकी जो शेप होगी ना बेसिकली बेटे सिलेंड्रिकल इन नेचर होगी। इमेजिन कर कि तेरे पास 3 वायर है बेटे, तीनों के तीनों कैसी हैं? सिलेंड्रिकल है। क्या है? सिलेंड्रिकल है। ये सिलेंडर की शेप होगी। अच्छा ठीक है, सपोज कर ये तेरी कॉपर की वायर है। किसकी वायर है बेटे? कॉपर की वायर है। ओके, उसके बाद तूने एक दूसरी वायर फिर मान ली। जो दूसरी वायर तूने मानी वो सपोज कर एल्यूमिनियम की वायर मान ली। किसकी मान ली बेटे? एल्यूमिनियम की। ये किसकी वायर है बेटे? एल्यूमिनियम। ओके जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। थर्ड जो वायर है सपोज कर वो किसका वायर है बेटे? सिल्वर का वायर है। किसका है? सिल्वर का वायर है। मान लो कुछ भी वायर मान लो, डोंट वरी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटे, ठीक है। ये किसका है? ये सिल्वर है। सिल्वर मतलब चांदी। ओके, ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन। इमेजिन कर कि ये जो तीनों की तीनों मैंने वायर चूज की है ना, बेसिकली इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी अलग अलग होता है। कैसे, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली हमें पढ़ना ये है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना कंडक्टर का, वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे 3 वायर मान ली। पहली वायर मैंने कॉपर वायर मान ली, दूसरी एल्यूमिनियम, तीसरी वाली क्या मानी बेटे? सिल्वर मानी। तो इमेजिन कर इसका जो लेंथ है ना, इसका जो बेटे लेंथ है, इमेजिन कर बेटे कि इसका जो लेंथ है ना इस कॉपर वायर का, इसका लेंथ है सपोज कर बेटे L। सिमिलरली इसका जो लेंथ है वो भी है बेटे क्या? L। सभी का लेंथ कितना माना मैंने? L मान लिया। क्या मान लिया बेटे? L उन सभी का लेंथ मान लिया। तो L क्या बेटे? इन लेंथ ऑफ द वायर है। L क्या यहाँ पे? लेंथ ऑफ द वायर है बेटे, ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये जो है ये क्या बेटे? उसका एरिया मान लिया। एरिया मान लिया। क्या मान लिया? उसका एरिया मान लिया। बेसिकली ये सर्कल है, सर्कल है तो सर्कल का मुझे मालूम है कि जो रेडियस होता है वो πr² होता है। कितना होता है? πr² होता है। अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, मैंने जस्ट ये माना कि जो एरिया है ना, ये वाला जैसे वायर है बेटे, इस तरह से वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, तो ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बेसिकली मैंने ये वाला एरिया माना है क्या? A, कैपिटल A। तो ये तेरी लेंथ होगी बेटे ऐसे, ये क्या बन गया? उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन गया। क्या बन चुका है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन गया बेटे। तो A क्या आपके पास यहाँ पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन बेटे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, कैपिटल A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। L क्या बेटे? लेंथ ऑफ द वायर है। तो मैंने ना बेटे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा कि अगर लेंथ सेम है सभी वायर की, एरिया सेम है, एरिया भी क्या बेटे? सेम है, इसका भी एरिया A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इन तीनों का जो रेजिस्टेंस आएगा ना वो अलग अलग आएगा। अब रेजिस्टेंस अलग अलग आने का मतलब ये है बेटे कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटे? नेचर के ऊपर। नेचर का मतलब यहाँ पे क्या है? इसका नेचर कैसा बेटे कि ये जो वायर है अलग अलग मटेरियल की बनी हुई है। अगर वायर अलग अलग मटेरियल की बनी हुई है तो मतलब उनका जो नेचर होने वाला है वो डिफरेंट होने वाला है। तो पहला जो मेरा पॉइंट आता है, जो रेजिस्टेंस होता है ना वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटे? नेचर के ऊपर। नेचर मतलब कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, सिल्वर का है, किसका है, ठीक है। तो नेचर मीन द सेंस किस मटेरियल का वो बना हुआ है। ओके, फिर मैंने ये करा, क्या करा बेटे? मैंने ये देखा अगर मैं इन सभी वायर की, सपोज कर हम ना कॉपर वायर लेते हैं, बेसिकली ज़्यादातर हमारे घरों में कॉपर वायर यूज़ होती है, ठीक है। जो आपकी फिटिंग में लगती है वो कॉपर वायर है, और जो बाहर यूज़ आप करते हो खंभों के ऊपर वो एल्यूमिनियम वायर होती है, ठीक। उसका लॉजिक बताएंगे कि क्यों है वो बाद में। ध्यान से सुन बेटे, अगर मैं इस कॉपर वायर की लेंथ को डबल कर देता हूँ, पहले लेंथ कितना था बेटे? L था, अब की बार मैंने
क्या कर दिया, लेंथ को मैंने डबल कर दिया। लेंथ डबल करना मतलब क्या है कि पहले कॉपर वायर एल लेंथ का था, अब वो कितने लेंथ का बन गया बेटे, वो डबल लेंथ का बन गया। कितने का बन गया, डबल। डबल मतलब कि पहले लेंथ एल थी, अब कितनी बना दी मैंने बेटे, 12 बना दी। तो मैंने ये देखा कि इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो बढ़ जाता है वायर का। क्या करता है बेटे, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर मैं लेंथ को हाफ कर दूंगा, यहाँ पे मैंने ये चेक करा बेटे क्या कि अगर मैं लेंथ को डबल कर दूंगा ना तो जो इस मटेरियल का, इस कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस था वो भी क्या बेटे, डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। डबल होने का मतलब क्या है कि पहले अगर रेजिस्टेंस था आर, तो लेंथ के डबल करने पे जो रेजिस्टेंस बन जाएगा कॉपर वायर का, सेम कॉपर वायर का, वो कितना बनेगा बेटे, 2R बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसकी लेंथ को हाफ कर देते हो बिना एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज करे, यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन कितना बेटे, ए ही है, यहाँ पे भी कितना है बेटे, ए ही है, बट हमने खाली लेंथ को डबल करा। अब की बार मैंने क्या करा बेटे, एरिया तो सेम रखा है बट जो लेंथ थी ना उसको हाफ कर दिया। तो मैंने ये देखा कि जो रेजिस्टेंस है ना वो भी क्या बन गया बेटे, हाफ बन गया। अगर पहले आर था तो अगर पहले लेंथ एल थी तो आपने क्या कर दिया बेटे, इसको लेंथ को L/2 कर दिया। तो मैंने ये देखा कि जो रेजिस्टेंस था ना वो भी तेरा हाफ हो गया। क्लियर है मेरी बात। इसका मतलब ये बनता है बेटे क्या कि जो रेजिस्टेंस है ना, अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और अगर आप लेंथ घटा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी घट रहा है उसी फैक्टर से। इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है ना बेटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ द वायर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे, लेंथ ऑफ द वायर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप कंडक्टर का लेंथ बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टर का लेंथ कम करोगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या करा बेटे, इस कॉपर वायर का ना लेंथ तो रखा सेम, बट हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या बेटे इस वायर का, ये वाला क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने कर दिया बेटे डबल। क्या कर दिया उसको, डबल। तो जैसे आपने लेंथ को तो रखा सेम, लेंथ को कितना रखा बेटे, सेम, बट जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था ना वो कितना कर दिया बेटे, डबल कर दिया। तो पहले लेंथ कितनी थी, एल थी, कितनी थी बेटे, लेंथ थी आपकी एल, तो ये एल लेंथ होगी, ठीक है। और जो एरिया था पहले ए था, अब मैंने कितना कर दिया बेटे, मैंने 2A कर दिया। तो मैंने ये देखा क्या कि जो रेजिस्टेंस है ना बेटे, एरिया डबल करने पर, एरिया को 2 गुना करने पर जो रेजिस्टेंस है ना वो हाफ हो गया। हाफ मतलब कि वो कम हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसके एरिया को हाफ कर देता हूँ तो रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। कैसे, सपोज कर इसका एरिया कितना था बेटे, ए था, तो मैंने इसका एरिया छोटा कर दिया, ए बिल्कुल पतला सा कर दिया। लेंथ कितनी रखी बेटे, सेम रखी। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस वायर का मैंने कितना कर दिया है, A/2 कर दिया है, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि इसका जो रेजिस्टेंस था ना वो तेरा 2R बन गया। कितना बन गया बेटे, 2R बन गया। तो मुझे इस पॉइंट से ये बात समझ में आई कि जितना ज़्यादा आप एरिया करोगे उतना ही जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होता रहेगा। जितना कम एरिया करोगे उतना ही तेरा रेजिस्टेंस क्या होता रहेगा बेटे, बढ़ता रहेगा। तो मीन द सेंस कि जो एरिया है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटे, जो रेजिस्टेंस है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो मैंने यहाँ से पॉइंट लिख दिया क्या बेटे, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। आप इनको कंबाइन कर दो, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। मैंने आपको समझा रखा है जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है बेटे, तो उस कांस्टेंट को नाम उस कांस्टेंट को लिखता हूँ रो से, L/A। ये क्या बेटे, एक तरह से कांस्टेंट है। क्या ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का जो नाम होगा वो क्या होने वाला बेटे, रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी। क्या होने वाला बेटे, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। बेसिकली ये कांस्टेंट है। क्या बेटे, ये कांस्टेंट है, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। याद कर जब हमने ओम्स लॉ किया था मैंने वहाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R लिया था। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो मैंने एक कांस्टेंट टर्म ली थी, उस कांस्टेंट टर्म को मैंने रेजिस्टेंस बोला था। क्या बोला था बेटे, इसको मैंने रेजिस्टेंस बोला था, ठीक है। चलिए जी बहुत बढ़िया। अब बेसिकली जो ये रेजिस्टिविटी है ना बेटे वो किसका प्रॉपर्टी है, वो इस मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वो इस कॉपर वायर का प्रॉपर्टी है। इसका रेजिस्टिविटी अलग होगा, इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा बेटे, अलग होगा। तो बेसिकली जो रेजिस्टिविटी है ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटे, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इस वाली डिस्कशन से मुझे ये मालूम पड़ता है क्या कि जो रेजिस्टेंस होता है ना बेटे, रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। दूसरा डिपेंड करता है बेटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर।
तीसरा वो डिपेंड करता है रजिस्टिविटी। अभी जो रजिस्टिविटी है ना, बेसिकली तुझे नेचर के बारे में डिफाइन करने की कोशिश करती है। नेचर मतलब कि इसका नेचर कॉपर का है, इसका एल्यूमिनियम का, इसका क्या बेटे सिल्वर का। तो बेसिकली किसको डिफाइन कर रहे हैं बेटे, ये नेचर को। और साथ साथ आपके पास एक अनदर फैक्टर होता है जिसको आप बोलते हो बेटे क्या, टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस जो होता है बेटे बेसिकली वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो रजिस्टिविटी है ये खाली और खाली किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटे, नेचर के ऊपर। किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। और किसके ऊपर बेटे, टेम्परेचर के ऊपर। ये टेम्परेचर है, ये क्या है बेटे, टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अब थोड़ा सा रजिस्टिविटी के बारे में और जान लेते हैं। जो कॉपर वायर है बेटे उसका खुद का अपना रजिस्टिविटी है, एल्यूमिनियम वायर का क्या बेटे, उसका खुद का रजिस्टिविटी है, सिल्वर वायर है उसका खुद का क्या बेटे रजिस्टिविटी है। आप अगर इस कॉपर वायर के 50 टुकड़े कर दोगे तो रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट रेजिस्टेंस पे पड़ेगा। यानी कि क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी नहीं करती है। खाली रजिस्टिविटी किसके ऊपर नहीं डिपेंड करती है बेटे, लेंथ के ऊपर नहीं डिपेंड करती है, वो खाली और खाली नेचर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए अब हम रजिस्टिविटी का यूनिट लिखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं बेटे, रजिस्टिविटी का यूनिट लिखने की कोशिश करते हैं। आप इस वाले टॉपिक को साथ साथ प्लीज़ उतारते रहिए ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना आए। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। अगर रजिस्टिविटी को लिखना चाहूँ तो रो ए आया इधर भाई साहब मेरे पास, इक्वल टू रो डिवाइड बाय में एल। बेसिकली मैंने ए को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एल को मैं नीचे लेकर के चला गया। मुझे मालूम है जो रजिस्टेंस है उसका यूनिट है बेटे होम, एरिया का यूनिट है बेटे मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट क्या है बेटे मीटर है। 1 मीटर ने 1 मीटर को मार दिया तो जो रजिस्टिविटी का यूनिट आएगा वो आएगा बेटे होम इंटू मीटर। होम मीटर उसका आंसर आना चाहिए। कितना आंसर आएगा उसका यूनिट, होम मीटर उसका यूनिट आएगा बेटे। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बात करते बेटे थोड़ा सा और इसके बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ध्यान से सुनो, रजिस्टिविटी जो होती है उसका जो यूनिट है वो क्या है, होम मीटर है। यूनिट क्या बेटे, होम मीटर है। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। अब आपके पास एग्जाम में ना 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन तो पक्का इस वाले टॉपिक से आता ही आता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। आप बोलोगे लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, रजिस्टिविटी के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। बट अगर वो आपसे पूछ ले कि रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आप बोलोगे खाली नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। अब ध्यान से सुन बेटे कि मेरे पास ना 2 तरह के मटेरियल होते हैं आपके लेवल पे, वैसे तो 3 हैं, कंडक्टर, एलॉय और इंसुलेटर। कौन कौन से बेटे, कंडक्टर, एलॉय और इंसुलेटर बेटे, जो आपकी बुक में टेबल दे रखा है इंसुलेटर्स बेटे। ठीक, तो ध्यान से सुन बेटे, जो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, बेसिकली जितना ज़्यादा रजिस्टिविटी होगा ना ऑब्जेक्ट का, उतना ही मेरा रेजिस्टेंस होने वाला है। क्लियर है? जैसे मैं रजिस्टिविटी लिखता हूँ बेटे, किसकी रजिस्टिविटी लिखते हैं, मैं सिल्वर की वो होती है बेटे 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस के 8। कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 8 होता है बेटे, होम मीटर होता है। कितना होता है, होम मीटर। ठीक, सिमिलरली जो रजिस्टिविटी होती है वो होती है कॉपर की। कितनी होती है बेटे, 1.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 होम मीटर। ओके, ऐसे ही कुछ एलॉय होते हैं। ठीक है, एलॉय होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो ध्यान से सुन बेटे कि जो इंसुलेटर होते हैं ना, जैसे हमारे पास पेपर है, कोई पेपर, तो रजिस्टिविटी ऑफ ड्राई पेपर की जो होती है वो कितनी होती है बेटे, होती है 10 की पावर 12 होम मीटर। तो मुझे इतना मालूम है क्या कि जो रजिस्टिविटी है ना बेटे कंडक्टर की सबसे कम है। ध्यान से देख, कंडक्टर की क्या सबसे कम है, बीच में इसकी आती है, सबसे ज़्यादा किसकी है बेटे, इंसुलेटर्स की होती है। किसकी होती है, आप अपनी बुक में ना, आपकी बुक में टेबल बना पड़ा है, आप उस टेबल के माध्यम से चेक कर सकते हैं किसका रजिस्टिविटी कितना है। ठीक है, बेसिकली डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। ठीक, ओके जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सबसे ज़्यादा जो रजिस्टिविटी है वो इंसुलेटर की है। अगर सबसे ज़्यादा रजिस्टिविटी इंसुलेटर की है तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट के अंदर से, मतलब उसके अंदर से जो करंट होगा वो उतना ही कम फ्लो करने की कोशिश करेगा। आपको ये बात भी मालूम है, डोंट वरी। ठीक है, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बेटे मैंने आपको बताया था करके। ठीक है बेटे, चलो जी बहुत बढ़िया। बेटे आपकी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में ना जो एग्जाम्पल नंबर है 12.5 वो आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, ध्यान से सुन। आपको ये दे रखा है कि कोई मटेरियल है, क्या बेटे, कोई मटेरियल है जिसका जो रेजिस्टेंस है ना वो 26 ओम है। कितना बेटे, 26 ओम है बेटे। तो रेजिस्टेंस आपको दे रहा है कितना, 26 ओम।
ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है बेटे कि जो लेंथ है ना वायर की वो आपकी बेटे 1 मीटर, और जो डायमीटर दे रखा है वायर का, मतलब डायमीटर इस तरह से होता है ना, आपको मैंने समझाया था कि लेंथ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटे, ये लेंथ है, तो लेंथ हमें दे रखी है 1 मीटर, और इसका जो वायर का डायमीटर है हमें वो दे रखा है बेटे कितना, डायमीटर दे रखा है हमें कितना बेटे 0.3 मिलीमीटर। अब 0.3 मिलीमीटर का मतलब होता है कि 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। बेसिकली बेटा जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तो मैं स्टैंडर्ड यूनिट में लेकर के आने की कोशिश करता हूँ उसको, ठीक है। तो आपको बोला गया किसकी रजिस्टिविटी फाइंड आउट करो, मुझे मालूम है जो रजिस्टिविटी आएगी वो आएगी बेटा किसके बराबर, R इंटू ए डिवाइडेड बाई में L, इस वाले फॉर्मूला से। तो रजिस्टेंस कितना भाई साहब, रजिस्टेंस जो है आपके पास वो कितना दे रखा है 26 ओम दे रखा है, मैं रजिस्टिविटी निकाल रहा हूँ इनटू में डिवाइड बाय में L कितना बेटे वो है 1 मीटर है। अब जो एरिया होता है बेटे, एरिया होता है ये वाला एरिया, बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इसका रेडियस होगा बेटे R। अब बेसिकली ये सर्कल बनता है, तो सर्कल का जो एरिया होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू आपको मालूम है जो रेडियस होता है वो डायमीटर बाय 2 होता है उसका स्क्वायर बेटे, तो कितना आया पाई d स्क्वायर बाय 4। तो मैं जस्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ पाई, सॉरी ये तो 1 था ना, पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4 बेटे। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 26 इंटू पाई, पाई की वैल्यू है 22/7, नीचे 1 है इंटू में 4 है बेटे यहाँ पे डी स्क्वायर, डी कितना भाई साहब तेरे पास स्क्वायर है उसका, यानी कि 0.3 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.84 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो मतलब जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसका जो रजिस्टिविटी आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। आपको फिर ये पूछ रखा कि ये मटेरियल कैसा है, तो आपको आपकी बुक में ना टेबल दे रखा है बेटे, जब आप टेबल से ना ये वाला मैच करोगे तो आपके पास जो मटेरियल आएगा वो मैग्नीज आ जाएगा। क्या आएगा बेटे, मैग्नीज, ठीक है। तो मतलब मैग्नीज की रजिस्टिविटी है, और ये एग्जाम्पल नंबर है 12.5 बेटे, ओके। चलिए जी, बहुत बढ़िया।